हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के रसायन विज्ञान में अध्याय 7 में हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। तो एल्कोहल बनाने की विधि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम इस विधि पढ़ेंगे, जो बाकी विधि हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद भौतिक गुण। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले रिवीजन से। तो हमने क्या क्या उस दिन पढ़ लिया था। तो हमने पढ़ा था क्या, क्लोरोएथेन से यदि क्या करेंगे हम जलीय KOH की क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। तो हमारा क्या बनेगा, CH3 क्या होगा, OH क्या करेगा, क्लोरीन को विस्थापित कर देगा और हमारा बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस KCl। उसके बाद ये क्या है, मेथ एथ प्रोपेनल। प्रोपेनल को क्या है, हमारा प्रोपेनल का क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपचयन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, लेड। PV की उपस्थिति में क्या करेंगे हम, अपचयन कराएंगे। इसका क्या कर रहे हैं, अपचयन। इसका अपचयन कराने पर हमारा बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। हमारा बनेगा क्या, प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ बनेगा हमारा प्रोपेन 1 ऑल CH2OH। ये हमारा क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेनॉल 1 भी कह सकते हैं इसको। फिर हमारा क्या है, मेथ एथ प्रोपेनॉल यानी एसीटोन। ये हमारा क्या, CO जुड़ गया तो हमारा क्या होगा, एसीटोन हो गया, एसीटोन। इसे हम क्या पढ़ेंगे, एसीटोन। अब एसीटोन को क्या करेंगे हम, CH3 MgBr। हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब एसीटोन की क्या करेंगे हम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में, H प्लस व H2O की उपस्थिति में क्या करेंगे हम, इसका क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। C यहाँ पर आ जाएगा CH3 OH। ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये हमारा तो क्या हो गया, ये हमारा रिवीजन हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एल्कोहल बनाने की विधि हाइलो एल्केन और एल्डिहाइड व कीटोन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा और अपचयन के द्वारा इनको हमने पढ़ लिया है। तो पढ़ने वाले हैं एल्कीन से। अब एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे, तो आइए बढ़ते हैं जल अपघटन द्वारा और हाइड्रोबोरेशन क्रिया द्वारा और किण्वन द्वारा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे, तो एल्कीन से बनाने के लिए हमें सबसे पहला, एल्कीन से हम क्या करेंगे, बनाएंगे तो क्या होगा, जल अपघटन के द्वारा। एल्कीन का अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे हम, जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कीन का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर एल्कीन का क्या करेंगे, जल की क्या है, अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे, अम्ल हमारा कौन सा लेंगे, अम्ल हम ले सकते हैं H2SO4। अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एल्कोहल प्राप्त होता है। जब हम क्या करेंगे, एल्कीन की अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए उदाहरण से समझते हैं। तो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या एल्कीन है, यानी मेथ एथीन। ये हमारा क्या है, एथीन।
एथीन का क्या करेंगे हम, जल अपघटन कराएंगे प्लस H2O की उपस्थिति में क्या करेंगे हम, H प्लस आयन से H2O से क्या करेंगे हम, H प्लस आयन की उपस्थिति में क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे अम्ल की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनेगा, H प्लस आयन क्या है, यह अम्ल की उपस्थिति में क्या करना है, जल अपघटन करा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH। तो हमारा आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल हमारा क्या बन जाएगा, एथेनॉल। अब अगला है अभिक्रिया, यदि हम क्या करेंगे, प्रोपीन से क्रिया कराते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन 1 का क्या करेंगे, अब जल की उपस्थिति में क्या करेंगे, जल से क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनेगा, प्रोपेन टू ऑल, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, यानी प्रोपेन टू ऑल, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल AlCHOL एल्कोहल किया जाएगा, हमारा 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला है किससे, हाइड्रोबोरेशन द्वारा। तो अगला हमारा विधि है, तो एल्कीन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा एल्कीन की क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, क्रिया द्वारा एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, क्या कहते हैं, एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो हमारा इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्या करेंगे हम, 3 अब लेंगे, उसको क्या करेंगे हम, हाइड्रोबोरेशन यानी डाइबोरेन से क्या करेंगे हम, क्रिया कराएंगे B2H6, ये हमारा क्या है, डाइबोरेन से क्या करेंगे हम, क्रिया कराएंगे, ये हमारा क्या है, प्रोपीन, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में। हाइड्रोबोरेशन किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस इसी क्या कहते हैं, H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है हमारा 3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्रोपेन ऑल क्या होता है, प्राप्त होता है, प्रोपेन 1 ऑल क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं आगे, एक सेकंड इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, जिससे आपको क्या हो जाए लिखने, हमारा क्या हो जाएगा CH3 CH2
OH। तो हमारा क्या बना, प्रोपेन 1 ऑल प्राप्त हो जाएगा। अब अगला हमारा मेथड किण्वन द्वारा। अब किण्वन द्वारा क्या करेंगे, हम शराब को बनाने वाले हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा एल्कोहल का निर्माण हो सकता है। जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा एल्कोहल का निर्माण करते हैं। एल्कोहल इसी भी द्वारा क्या किया जाता है, शराब को बनाया जाता है। एल्कोहल का निर्माण हो सकता है, निर्माण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होता है, एल्कोहल का निर्माण हो सकता है। जब हम क्या करेंगे, सुक्रोज C12H22O11 C12H22O11 का हम क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, इनवर्टेज की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनेगा, C6H12O6 क्या बनेगा हमारा, C6H12O6 और C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ग्लूकोज और क्या बनेगा, फ्रक्टोज। ये हमारा क्या है, सुक्रोज। तब जब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ग्लूकोज को, इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को लेंगे, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज को में क्या करेंगे हम, जाइमेज से क्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, C2H5 हमारा क्या बनेगा, C2H5OH मेथ एथेनॉल बन जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। हमारा क्या है, ग्लूकोज। और क्या हो जाएगा, इससे CO2 गैस हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस विधि द्वारा क्या कर दिया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है। कौन सा, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब आइए जानते हैं इसके भौतिक गुण के बारे में। तो क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक, जो हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण अधिक होता है। क्वथनांक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण अधिक होता है, तो एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण क्या होता है, अधिक होता है। तो ये जो हमारा क्या है, एल्कोहल है, ROH। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, हमारा होता है R सिंगल वन OH। तो एल्कोहल है हमारा ROH है हमारा ROH। ये हमारा क्या है, यह क्या करेगा, इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हमारा क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन बंध है। जन बंध बना लेने के कारण क्या होता है, पानी में भी एल्कोहल को कहते हैं, घोल देते हैं। तो इसे क्या होगा, इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जब हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होगा, क्वथनांक अधिक हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए क्वथनांक का क्रम जानते हैं। क्वथनांक का क्रम कैसे होगा, तो आइए क्वथनांक के क्रम को देखते हैं। क्वथनांक का क्रम, जो हमारा क्वथनांक है उसका क्रम क्या होगा। हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक सबसे कम होता है, उससे अधिक हेलो एल्केन या ईथर का होता है। हेलो एल्केन या ईथर। और उससे अधिक क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन का। एल्डिहाइड या कीटोन का। और उससे अधिक क्या होता है? एल्कोहल का। एल्कोहल का। और उससे अधिक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का। उससे अधिक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जो बड़ा एल्कोहल का होता है। किसके कारण? हाइड्रोजन बंध के कारण। हाइड्रोजन बंध के कारण। हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है? इसका क्वथनांक अधिक होता है। और इसमें क्या हो सकता है? या हाइड्रोजन बंध क्या कर सकता है? बना सकता है। जो हमारा एल्कोहल क्या है? हाइड्रोजन बंध बना सकता है। हाइड्रोजन बंध बना सकता है। एल्कोहल क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बंध बना सकता है। और हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्या है? हाइड्रोजन बंध बना सकता है। हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो हम लिख सकते हैं नोट में, कार्बन की संख्या अधिक होने पर क्वथनांक बढ़ता है। कार्बन, ये हमने पहले ही पढ़ा है। कार्बन की संख्या अधिक होने पर क्वथनांक बढ़ता है। कार्बन की संख्या अधिक होगा तो क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा। जैसे हमारा क्या? CH2OH, और यहीं पर है CH2OH। तो किसका क्वथनांक अधिक होगा? तो कार्बन संख्या अधिक है इधर, उसका क्वथनांक अधिक हो जाएगा। फिर नोट में एक और पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि कार्बन की शाखा बढ़ने से क्वथनांक कम होता है। जब कार्बन की शाखा बढ़ेगी क्या क्वथनांक घट जाएगा। तो लिख सकते हैं कार्बन की शाखा बढ़ने से क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। तो जैसे हमारा उदाहरण के लिए सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहल का क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा 3 डिग्री एल्कोहल की तुलना में। 3 डिग्री एल्कोहल की तुलना में क्या होगा? 1 डिग्री एल्कोहल का क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। 1 डिग्री का क्या होगा? अधिक होगा। और 3 डिग्री का क्या होगा? कम होगा। तो अब आइए इसका हम देखते हैं भौतिक गुण। तो हमने अब तक भौतिक गुण में, अब देखते हैं दूसरा विलीयता। भौतिक गुण में हम देख रहे हैं, देखा है क्वथनांक देखा, और अब देखेंगे हम विलीयता। जो हमारा एल्कोहल के अणु है, जल के अणु के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण यह एल्कोहल क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं। तो एल्कोहल के अणु किसके कारण? हाइड्रोजन बंध के कारण। एल्कोहल के अणु जल के अणु के साथ एल्कोहल के अणु जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण एल्कोहल
जिसके कारण अल्कोहल ROH जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। इसके कारण क्या है, अल्कोहल जल में घुलनशील है। जल के अल्कोहल के क्या है, अणु हैं, जल के अणु के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण अल्कोहल ROH जल में क्या है, घुलनशील है। तो नोट में हम लिख सकते हैं, नोट में कम कार्बन वाले अल्कोहल जल में ज्यादा घुलनशील होते हैं। जो कम कार्बन वाले अल्कोहल होते हैं, कम कार्बन वाले अल्कोहल जल में ज्यादा घुलनशील होते हैं, ज्यादा घुलनशील होते हैं। जो हमारा क्या है, इसमें अल्कोहल के अणु क्या है, जल के अणु के साथ कैसे बना रहे हैं, तो हमारा क्या है, उदाहरण के लिए ROH हमारा क्या अल्कोहल है, और हमारा क्या है, जल है, H यहाँ पर वो है H2O। इसका हाइड्रोजन या इसकी ऑक्सीजन से या इसके हाइड्रोजन से क्या होगा, ये हमारा क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बंध बना लेता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बंध बना ले रहा है। जल के अणु क्या है, ऑक्सीजन के अणु से क्या है, हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, हाइड्रोजन बंध बना ले रहा है। ये हमारा क्या अल्कोहल है, अल्कोहल। ये हमारा क्या है, जल। तो जल के अणु क्या हाइड्रोजन बंध क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं। यहाँ पर क्या बना लिया, हाइड्रोजन बंध बना लिया, जिसके कारण क्या होगा, यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए आपका एक छोटा सा होमवर्क है, इसका आंसर आपको क्या करना है, इस होमवर्क का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो आंसर कमेंट में जरूर बताइए। तो क्वेश्चन है हमारा, ए और बी में किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो हमारा दिया है CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ दिया COH CH3 तो किसका क्वथनांक क्या है, कम है या अधिक है, किसका क्वथनांक कम है। ये क्या हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, और क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है। तो किसका क्वथनांक क्या है, कम है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो अगर आपको सेशन यहाँ तक पसंद आया है और आप सेशन में लास्ट तक बने थे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।